हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एमएस वर्ड 2013। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक टर्म्स जैसे रिबन है, क्विक एक्सेस टूल बार है, मिनी टूल बार है, हाउ टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, हाउ टू सेव अ डॉक्यूमेंट, क्लोजिंग डॉक्यूमेंट एट्सेट्रा, ये सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब ये इंडेक्स आपने देख ही लिया है, आगे हम चलते हैं। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। एमएस वर्ड 2013 यूज्ड टू क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज रिपोर्ट्स, रेज्यूमे, लेटर एट्सेट्रा। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट अगर हमें बनाना हो तो हम एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमें बने बनाए टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेके हम एक अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं जैसा हम चाहें। तो स्टार्टिंग एमएस वर्ड में इसको हम ओपन करने के स्टेप्स बताएंगे, कैसे स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑल प्रोग्राम्स एंड देन वी फाइंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013, देन क्लिक वर्ड 2013. स्टार्ट स्क्रीन विल अपीयर, जैसा यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा है आपको। वहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस नज़र आएगा, जो हमारी एमएस वर्ड की मेन विंडो है। उसको हम बोलते हैं यूज़र इंटरफेस ऑफ एमएस वर्ड। ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा, जिसके अंदर हमें एक रिबन दिखाई देगा, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, डॉक्यूमेंट विंडो है ये जहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे। स्टेटस बार होती है पेज में सबसे नीचे। लेफ़्ट साइड पे नेविगेशन पेन नज़र आ रहा है और राइट साइड पे और नीचे स्क्रॉल बार्स हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये कर्सर है। कर्सर वो पॉइंट होता है जहाँ से हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड में नेविगेशन पेन है, मैं अभी आपको बताया भी है। तो नेविगेशन पेन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे हेडिंग है, पेजेस हैं और रिज़ल्ट्स हैं। इन सब की डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दी हुई है, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। और ये शॉर्ट डेफिनेशंस की फॉर्म में भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। इन केस अगर एग्ज़ाम्स में आपको टाइटल बार के बारे में पूछे तो आप यहाँ से जो ये नीचे डेफिनेशन दी हुई है वहाँ से आप बता सकते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में बताया हुआ है। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है? जहाँ पर कुछ शॉर्टकट आइकन्स होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होती हैं, वो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार होता है। रिबन के अंदर हमारी सारी टैब्स आती हैं, जैसे होम टैब है, इंसर्ट टैब है। नेविगेशन पेन के अंदर डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हैं, कुछ भी स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम नेविगेशन पेन के थ्रू कर सकते हैं। आगे ये इनके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन है। जैसे ये रिबन दिया हुआ है, तो रिबन को डिटेल में सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। रिबन के अंदर मैं यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। रिबन के अंदर स्टैंडर्ड टैब्स होती हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट एट्सेट्रा। ये हमारे पास टैब्स होती हैं। कुछ कॉन्टेक्स्चुअल टैब्स भी होती हैं, जो हम पर्टिकुलर कुछ जब इंसर्ट करते हैं उसके बाद आती हैं, जैसे ये डिज़ाइन और लेआउट टैब लास्ट में आई हुई है, तो ये कॉन्टेक्स्चुअल है। तो एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है, जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया। इस तरह का डायलॉग बॉक्स आता है, जो कि लास्ट में हर ग्रुप के बाद लास्ट में नज़र आता है ऑलमोस्ट। स्टैंडर्ड टैब्स का मैंने अभी आपको बता ही दिया है। यहाँ पर सारी टैब्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 1 लाइन डेफिनेशन सबकी दी हुई है। अभी मैंने ग्रुप्स के बारे में बताया, तो ग्रुप
वो होता है जैसे जहाँ पर हमारा जैसे नाम दिया हुआ है नीचे फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट एक ग्रुप है। उसके राइट साइड पे कॉर्नर में एक एरो बना हुआ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं कोलैप्स रिबन बटन। वो एक एरो है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से वो एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का कोलैप्स रिबन बटन होता है हमारा। इससे हमारा ये कंप्लीट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और भी ऑप्शंस यहाँ से नज़र आ जाती हैं। अब यहाँ नेम और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसमें जैसे फ़ाइल है, फ़ाइल बैकस्टेज व्यू को डिस्प्ले कराने के लिए होता है, जिसके अंदर फर्दर ऑप्शंस होते हैं। होम टैब होता है जिसके अंदर हमारे फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड्स होती हैं। इंसर्ट टैब है जिसके थ्रू हम किसी भी तरह के आइटम्स को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब में हम डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पेज लेआउट, जिससे हम प्रिंट की सेटिंग, पेज लेआउट की सेटिंग, ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हम उन ऑप्शंस को रखते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं। जैसे कि वन क्लिक एक्सेस के लिए हम किसी भी कमांड को यूज़ करना चाहते हैं, जो ज़्यादा यूज़ होती है कमांड, उस कमांड को हम क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड कर देते हैं। इसके पास राइट साइड में जो एरो बना होता है, इस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसको हम बोलते हैं कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार मेन्यू। तो इस मेन्यू में जिस पे भी हम क्लिक कर देंगे वो यहाँ पे राइट साइड पे टिक हो जाएगा। जैसे 2-3 टिक यहाँ पर आ रहे हैं। अगर मैंने ईमेल पे क्लिक किया तो ईमेल वाला टिक ऑन हो जाएगा और वो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर कुछ भी कमांड्स ऐड कर सकते हैं। ईज़िली हम रिमूव भी कर सकते हैं किसी भी कमांड को क्विक एक्सेस टूल बार से। उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार, वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आती है मिनी टूल बार। मिनी टूल बार हमारी होती है जिसके अंदर हमारे जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑप्शंस हैं वो आते हैं। जैसे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, वो वाले ऑप्शंस हमारे यहाँ पर आ जाएंगे मिनी टूल बार के अंदर। इसके बाद आता है शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू होता है, रिबन के ऊपर हम जब राइट क्लिक करते हैं तो ये शॉर्टकट मेन्यू नज़र आता है। उस आइकन जिस भी आइकन के ऊपर हमने राइट क्लिक किया होगा उसके ऊपर ये ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे हमें सारे। तो उसमें आएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, अगर मैंने क्लिक किया तो क्विक एक्सेस टूल बार में वो आइकन ऐड हो जाएगा। ऐसे ही और ऑप्शंस भी हैं, यूज़ कर सकते हैं हम उनको। इसके बाद आगे चलते हैं नेविगेशन पेन पे। नेविगेशन पेन मैंने आपको बताया ही था अभी शॉर्ट में। ये हमारा व्यू टैब के अंदर होता है। इसके लिए स्टेप्स हैं, क्लिक ऑन व्यू टैब, देन शो ग्रुप एंड देन क्लिक ऑन नेविगेशन पेन। तो ये जो रूलर, गाइडलाइन और नेविगेशन पेन 3 ऑप्शन हैं वो नज़र आएंगे आपको। यहाँ से आप नेविगेशन पेन पे जब टिक करोगे तो पेज के लेफ़्ट साइड में आपको नेविगेशन पेन नज़र आएगा, जैसे ऊपर मैंने यूज़र इंटरफेस में अभी आपको दिखाया था। तो इसमें 3 ऑप्शन है, हेडिंग, फिर पेजेस और फिर रिज़ल्ट्स। हेडिंग वाले में जब हम क्लिक करेंगे तो जितने भी हमने हेडिंग्स बनाए होंगे वो सारे हमें शो हो जाएंगे, या फिर हम स्टाइल्स में से जाके जब कोई हेडिंग इंसर्ट करेंगे तो वो हेडिंग्स में नज़र आएगा। पेजेस वाले व्यू पे जब हम जाएंगे तो जितने मल्टीपल हमारे डॉक्यूमेंट के पेजेस होंगे वो सारे पेजेस लेफ़्ट साइड में नज़र आएंगे। रिज़ल्ट्स में हमने कुछ भी अगर सर्च डॉक्यूमेंट में जाके
कुछ भी सर्च किया है तो वो हमें रिज़ल्ट्स में शो हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमारा नेविगेशन पेन के अंदर आता है। आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ बैकस्टेज व्यू। जब हम फाइल पे क्लिक करते हैं तो वहाँ से हमें ये बैकस्टेज व्यू नज़र आता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हम एस्केप प्रेस कर देते हैं तो दोबारा से हम अपने रिबन पे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। बट जैसे ही हमने फ़ाइल पे क्लिक किया तो ये वाला व्यू हमें नज़र आएगा, जो यहाँ डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये हमें इन्फ़ो बाय डिफ़ॉल्ट इन्फ़ो पेज पे ले जाता है, जहाँ से पेज की सारी इन्फॉर्मेशन आती है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट है, उसके बाद वर्जन्स है, कौन सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, हमने कोई प्रोटेक्शन लगाई है पेज में या नहीं, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर इस बैकस्टेज व्यू में हमें इन्फो पार्ट में नज़र आता है। यहाँ पर लेफ़्ट साइड से न्यू, ओपन, सेव एज़, प्रिंट, ये सारे ऑप्शंस भी ये बैकस्टेज व्यू में ही आते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है हमारा क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट। तो स्टार्टिंग में जो पेज आता है, हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है। फाइल पे क्लिक करके जब हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमें बैकस्टेज में कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, जिसमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है और कुछ टेम्पलेट्स हमें नज़र आते हैं। हमें क्लिक करना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर, फिर हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट 1। बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 लिखा हुआ आएगा, मतलब उस डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो हम नए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। तो वहाँ से भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगा। जब हम उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ लिख देते हैं तो वो हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, उसमें कुछ टाइप किया, उसके बाद फाइल को सेव करते हैं। सेव करने के लिए भी हम फाइल टैब में क्लिक करेंगे, वहाँ से सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो नाम आ रहा होगा, कुछ भी डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, उसको हमें रिमूव करके जो हम नाम लिखना चाहते हैं फ़ाइल का वो हम उसके अंदर दे देते हैं और उस फाइल की एक पर्टिकुलर कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो फ़ाइल हमारी सेव हो जाएगी। तो इसी तरह से जैसे यहाँ पर गिवन है स्टेप्स, आप उस हिसाब से सेविंग के लिए भी स्टेप्स लिख सकते हैं। यहाँ से कंप्यूटर पे जाके आपको जो भी लोकेशन ब्राउज़ करनी है आप ब्राउज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप सी ड्राइव, डी ड्राइव, माई डॉक्यूमेंट, जहाँ भी डेस्कटॉप, जहाँ पर भी आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहें सेव कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन सेव बटन। यहाँ पर डायग्राम में भी एंड योर बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम सेव्ड doc1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जब हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं उसके बाद उसको सेव कर लेते हैं, हम फाइल को लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है, से फाइल सेव हो जाती है। क्लोज़ करना शॉर्टकट की है ये। उसके बाद क्लोज़ करने के लिए हमें फ़ाइल टैब में जाना है और क्लोज़ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली हमारी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। या फिर हम उसको कंट्रोल W से भी क्लोज़ कर सकते हैं। जब कोई फ़ाइल क्लोज़ हो गई, हमें दोबारा से कोई फ़ाइल ओपन करनी है तो हम फ़ाइल में जाके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल O प्रेस कर सकते हैं। तो उससे हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब वहाँ से हम फ़ाइल का नाम डाल के या उसकी लोकेशन सर्च करके हम फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। तो रीसेंट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो
वहाँ पर नज़र भी आ जाते हैं सामने ही। या ज़्यादा पुरानी फ़ाइल है आपकी तो हम ब्राउज़ करके वो फ़ाइल ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई पुरानी फ़ाइल को ओपन भी कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपका MS वर्ड में है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।